कह लें कि वो जो बच्चे हैं ना वो जिन के बच्चे हैं, जी। इंसान के नहीं हैं। जी वो अकेले बैठे हुए हैं और आपस में खेल रहे थे वो दोनों। जी तो कह रहा आप देखो दोबारा इसको, जी यानी कि पलक झपकते के साथ मैंने इतनी बातों को दोबारा देखा तो वहाँ पर बेंच खाली पड़ा था, बनते कोई नहीं था वहाँ पर, जी। कोई सेकंडों में गायब हो गए थे वो। ये मेरे साथ ये वाक़या पेश आया यहाँ पर कि डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, लरस जाता हूँ जनाजे देखकर मगर एक दिन जनाजा उठना ज़रूर है। ठीक है, कफन को देखकर भी बंदा डर जाता है मगर इंसान ने वो पहनना ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मोहम्मद कबीर नजमी और मैं इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूं, जहां पर आज से हज़ारों साल पुरानी कब्रें भी मौजूद हैं। यहां पर इस कब्रिस्तान में 180 से ज़ायद बड़े दरबार मौजूद हैं और इस कब्रिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर, हेड सिक्योरिटी इंचार्ज बशीर मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान के हवाले से हम इनसे इनके हालात का जायज़ा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर हमें बताइएगा कि ये कब्रिस्तान की तारीख़ क्या है और इसमें क्या क्या मामलात सरअंजाम हो रहे हैं और इन जिन्ना वाली सरकार के क्या मामलात हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एडमिन अफसर बशीर अहमद मेरा नाम है। मैं अरसा 16 साल से यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मियानी साहब कब्रिस्तान एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी को यही डील करता है। वैसे पूरे लाहौर के अंदर जो कब्रिस्तान है वो तकरीबन जो रजिस्टर्ड हैं वो 860 के करीब हैं। तो ये कब्रिस्तान पूरे लाहौर को डील करता है, बल्कि पूरे लाहौर से जो बाहर भी चले गए हैं, इधर उधर भी चले गए हैं, उनके प्यारों की कबूर यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो यही प्रेफर करते हैं कि जब फौतगी होती है तो वो कहते हैं अपने प्यारों के साथ ही दफन हो, चाहे वो किसी शहर में चले गए हैं, वो यहाँ पर दफन होना अपना एजाज़ समझते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि मियानी साहब कब्रिस्तान में हमारी तदफीन हो रही है। जी तो सर ये बताइएगा कि ये कब्रिस्तान कब मर्ज़ वजूद में आया और इस कब्रिस्तान में टोटल कितनी कब्रें हैं? यहाँ कब्रों के लिहाज से तो 500 साल 600 साल पुरानी कब्रें इस वक्त एग्जिस्टेंट जो मौजूद हैं, जी जो नज़र आ रही हैं, मुगलिया दौर की कब्र हैं। चूने की ईंट माश की दाल से जो बनाते थे मुगलिया दौर की, जनाजगाही बनी हुई है, कब्रें भी बनी हुई हैं। तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है। ये जो सा एरिया मुजंग के अंदर आता है सारा, ये पूरे उस वक्त लाहौर में ये सारा ये जब ये बना होगा ये उस वक्त जंगली होगा। हज़रत ताहिरबंद की सरकार को देख लें कि उनकी कब्र को 400 साल हो गए हैं। उन्होंने यहाँ आकर मदरसा बनाया है। मदरसा बनाकर तो लोगों को तालीम देते थे, दीनी तालीम, जिनमें इंसानों के साथ साथ उनके पास जिन भी तालीम हासिल करते थे। तो वो यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। अब कब्रें जो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ मियानी साहब कब्रिस्तान में, जो हमने एक सर्वे करवाया था तो उसकी तकरीबन 6.5 लाख कब्र जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। ये एशिया का मदफून के लिहाज से कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वैसे तो मकली ठट्टा का कब्रिस्तान है रकबे के लिहाज से, मगर वहाँ पे तदफीन इतनी नहीं हो रही है। एरिया बड़ा है उसका, मगर तदफीन के हिसाब से ये मियानी साहब कब्रिस्तान सबसे बड़ा है। जैसा कि आपने बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पे 6.5 लाख से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं, तो डेफिनेटली कहा जाता है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा कब्रें हों वहाँ पर जिन्नात का और दूसरी मखलूक का भी बसेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस हवाले से कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कभी दिन को या रात को? देखें, हम जिस वक्त यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं ये कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच का एरिया है। ये यहाँ पर एक जिस मज़ारात पर हम खड़े हैं ये मशहूर ही जिन्ना वाली सरकार से हैं। इसमें एक है अम्मा सईदा कुबरा की कब्र है और हज़रत अबू शाह वली की कब्र है, हज़रत शाह करम शाह वली की कब्र है, हज़रत सैयद शकी शाह कलंदर की कब्र है। ये जिन्नों वाली सरकार से मशहूर है। लोगों से पूछा है कि ये जिन्नों वाली सरकार क्यों कहते हैं इसको, लोग बताते हैं, जो पुराने लोग थे उन्होंने अपने बड़ों से पूछा, उन्होंने बड़ों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि ये मुसलमान जिन्नों को तालीम भी देते थे, इनके शागिर्दों में से थे जिन, तो इसलिए इस लिहाज से ये जिन्नों वाली सरकार से के नाम से ये मशहूर है ये जगह। जी, तो कभी आपको जो है वो कभी आपने रात में इस कब्रिस्तान का दौरा किया है या किसी को करवाया है और उस दौरान आपको जिन्नात के हवाले से क्या क्या मुश्किलात दरपेश हुई या नहीं हुई? देखिए, चीज़ें रातों को मैंने यहाँ पर किया है। रात में सिक्योरिटी अफसर हूँ, यहाँ का सिक्योरिटी अफसर प्लस एडमिन अफसर ड्यूटी। मेरी रात और दिन में हमारे ड्यूटी मैं करता रहता हूँ, रातों को भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो रातों को जो ताहिरबंद की सरकार हमारे हैं यहाँ पर, उस जगह पर रात को हमने यानी कि शेर की आवाज़ भी सुनी है। लोग कहते थे कि अब ये शेर वहाँ पर है, मगर लोग पहले डर जाते थे, अब वो मख्फी हो गए हैं।
अजदहा भी है वहाँ पर, वही मख्फी हो गया है, मगर उनकी रात को आवाज़ें लोग अभी भी सुनते हैं, इस वक्त मौजूद है, मगर किसी को आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया उन्होंने। वो अल्लाह के नेक बुज़ुर्गों की कब्र है वहाँ पर। जी तो इस तरह के वाक़या कब्रिस्तान में तो बेशुमार रुरमा हुए हैं। मैं आपको बता दें, एक दफ़ा ये लवारसों का कब्रिस्तान था, वहाँ पर बहुत गहराई के अंदर कब्रें थी। जी तो मुझे आर्डर मिला है कि यहाँ पर इसको मट्टी डालकर इसको ऊंचा किया जाए। जी तो 15 फुट हम उस पर मट्टी डाल रहे थे, मैं एक छोटी सी दीवार पे खड़ा हुआ था। जी तो ये वाक़या मेरे साथ हुआ है, ठीक है, वो नज़र तो नहीं आए हैं, 12 मेरे साथ वाक़या रोनमा हो गए जो मैं तफसील बता रहा हूँ आपको। उन्होंने पहले मेरा राइट शोल्डर पकड़ा है, तो मैंने पीछे देखा, तो मैं तो दीवार पे अकेला खड़ा था, नीचे लोग सारे काम कर रहे थे। वो थोड़ी देर बाद उसने ये वाला पकड़ लिया, बस ये शोल्डर मेरा। फिर मैंने इधर देखा, कोई भी नहीं है, मुझे महसूस हुआ कोई बंदा मेरे, कोई चीज़ मेरे साथ है, किसी ने यहाँ पकड़ के रखा। पकड़ के रखा है। जी अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उसने दोनों छाने मेरे पकड़ कर मुझे झुंझुड़ना शुरू कर दिया। जी तो मैंने पूरी कोशिश की, छोड़ो मैं आपको रास्ता दे देता हूँ। जी जब मैंने ये लफ्ज़ बोले हैं तो उसने वो छोड़ दिया। जी तो मैं फिर थोड़ा सा ना 4-5 फुट आगे गया हूँ, जी तो मेरे पास से ऐसे गुजरा है जैसे कोई तेज़ गाड़ी गुजरती है ना हवा के साथ, जी झटका लगा है ऐसे करके, जी। मगर वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। शायद वो जो चीज़ है उसका वो रास्ता हो। जी ये मेरे साथ सच्चा वाक़या रोनुमा हुआ है यहाँ। जी दफ़ा मैं विज़िट कर रहा था, दिन का टाइम था, कोई 11 बजे को 12 बजे का टाइम था। जी मैं कब्रिस्तान का मैं विज़िट कर रहा था। कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, 1248 कनाल पे बना हुआ है ये कब्रिस्तान। जी तो वो बुज़ुर्ग बड़े अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग थे। जी तो मुझे कहने लगे वो सामने बच्चे बैठे हुए हैं ना, दो, जी एक बेंच बना हुआ था, उसमें 2 बच्चे बैठे हुए थे, सफ़ेद रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। जी मैं कहा हाँ जी मुझे नज़र आ रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं। जी कह रहा आपको पता है ये कौन है? मैं कहा मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो नज़र रखता था, इन चीज़ों को देखता था, बुज़ुर्ग थे वो। जी कहने के वो जो बच्चे हैं ना वो जिन के बच्चे हैं, जी। इंसान के नहीं हैं। जी वो अकेले बैठे हुए हैं और आपस में खेल रहे थे वो दोनों। जी तो कह रहा आप देखो दोबारा इसको, जी यानी कि पलक झपकते के साथ मैंने इतनी बातों के साथ दोबारा देखा तो वहाँ पर बेंच खाली पड़ा था, बंद कोई नहीं था वहाँ पर, जी। कोई सेकंडों में गायब हो गए थे वो। ये मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है यहाँ पर। जी। तो सर आखिर में आप हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को इस कब्रिस्तान के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है कि देखें, कुल्लु नफ्सतुन ज़ाइक़तुल मौत, हर बंदे ने मौत का जायका चखना है। कोई बंदा है जो इस दुनिया में इस वक्त फिर रहा है, हमसे पहले वाले लोग ये सारे 6-6.5 लाख कब्रें हैं इस वक्त इसके नीचे दफन हो गए हैं। तो लोग कोशिश करें, अगर जो कब्र की रोशनी चाहते हो, कब्र को रोशन चाहते हो ना, तो दुनिया में अभी टाइम है आपके पास। मरने के बाद तो एक आप फिंगर नहीं उठा सकते हैं, बेशक। अभी आप तैयारी कर लें, कोशिश करें अपना इखलाक अच्छा करें, कोशिश करें कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि कल को हमने सबसे पहले जो हिसाब देना है वो नमाज का ही देना है। जी। ठीक है, आप अल्लाह ताला सबको हमें मौत के अजाब से, कब्र के अजाब से सबको बचाए। देखें, कहते हैं कि डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, लरज़ जाता हूँ जनाजे देखकर मगर एक दिन जनाजा उठना ज़रूर है। ठीक है, कफन को देखकर भी बंदा डर जाता है मगर इंसान ने वो पहनना ज़रूर है। ये नसीबों वालों को ये चीज़ें नसीब होती हैं, कफन और ये कब्र वगैरह। तो मेरे भाइयों, अभी हमारे पास मौका है, हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये मैसेज है, तैयारी कर सकते हैं। मरने के बाद तो जो लेटे हुए हैं ना ये कब्रिस्तान के अंदर, ये चाहते हैं कि हमें एक दफ़ा दुनिया में भेजें, तो हम अल्लाह आपकी हर बातें मानेंगे। तो कोशिश करें कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम अल्लाह की जितनी बातें हैं सब मानें। जी बेशक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो सदका जारिया समझ के इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।